तो सपोजिटली कुछ इनसाइडर्स ने यह बता दिया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्लॉट क्या रहने वाला है। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन। सो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से पीटर को सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर लोगों की यादों से पूरी तरह से मिट चुका है। इसलिए पीटर पार्कर अपना सारा टाइम स्पाइडरमैन बनकर स्पेंड करता है शहर को क्राइम से बचाने में। लेकिन फिर भी उसे एमजे और नेड की याद बीच बीच में आती रहती है और इसीलिए वो एमजे को एक लेटर लिखता है, एक कन्फेशन लेटर लिखता है और उसे खुद ही रीड करता है। वो एमजे को नहीं बताता। इस समय वो पूरी तरह से अकेला है और आइसोलेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो इमोशनली भी बहुत ज्यादा परेशान है। उसके बाद मूवी में हमें एक क्विक मोंटाज दिखाया जाएगा जिसमें पीटर मल्टीपल विलेंस से फाइट ले रहा होगा। विलेंस लाइक बूमरैंग, टैरेंटुला, कैमिलियन, राइनो, ये सब। नाउ डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है एंड अगर उसमें तुमने देखा हो तो मेयर किंगपिन ने जिस तरह की चालें चली हैं उससे लोग अब सुपर हीरोज को कहीं ना कहीं एक बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें बुरा समझते हैं। लेकिन फिर भी ब्रांड न्यू डे में हमें यह दिखाया जाएगा कि पीटर जिस तरह से लोगों की मदद करता है, उन्हें बचाता है, इस वजह से वो लोगों का हीरो बन चुका है और एनवाईसी यानी न्यूयॉर्क सिटी स्पाइडरमैन को बहुत प्यार करती है। लेकिन डीओडीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ये इमर्ज होते हैं और ये स्पाइडरमैन को एक थ्रेट की तरह देखते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे वो खुद मैनेज करना चाहते हैं। पीटर अपनी रियल लाइफ को अवॉइड कर रहा है और केवल स्पाइडरमैन बने रहने पर फोकस कर रहा है। पीटर की विलेंस के साथ वाला मोंटाज खत्म हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अकेलेपन और नेड और एमजे को मिस करने की वजह से पीटर की बॉडी में और इवन उसकी पावर्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे पीटर और ज्यादा स्ट्रेस्ड और अकेला होता जाता है उतनी ही ज्यादा उसकी पावर्स भी अनस्टेबल होती जाती हैं। कभी कभी बिना वेब शूटर्स के ही उसके हाथों से जाला निकलने लगता है। कभी कभी उसका गुस्सा, एग्रेशन अचानक से बहुत बढ़ जाता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। सैडी सिंह इस मूवी में एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट का रोल प्ले कर रही हैं जिन्हें डीओडीसी हंट कर रही है। डीओडीसी उसे कैप्चर करना चाहती है क्योंकि उसकी पावर्स बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हैं और जीन का गोल है डीओडीसी से आजाद रहने के साथ साथ डीओडीसी को एक्सपोज करना। इसके अलावा जीन स्पाइडरमैन को भी अपना दोस्त नहीं मानती, बल्कि जीन का मानना है कि स्पाइडरमैन जब जहां जिस सिचुएशन में अपीयर होता है वो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जीन को डर इस बात का भी है कि डीओडीसी उसे स्पाइडरमैन से कनेक्ट करके इस बात का एक्सक्यूज बनाकर उसे और बुरी तरह से हंट करेगी और इसीलिए उसे स्पाइडरमैन पसंद नहीं है। उधर पनिशर उल्टा जीन ग्रे की मदद करता है क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं डीओडीसी को एक्सपोज करना चाहते हैं। नाउ मूवी का मेन विलन मोस्ट प्रोबब्ली टूम्बस्टोन ही है जो कि एक क्राइम बॉस है और उसे सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब पूरा शहर क्राइम के चलते अनस्टेबल हो जाता है और गलियों में खौफ फैल जाता है। टूम्बस्टोन दी हैंड को फाइनेंस करता है। दी हैंड यानी ये जो रेड निंजास का ग्रुप है इसे टूम्बस्टोन ही चलाता है। नाउ स्कॉर्पियन जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था जो कि पहले से ही अरेस्ट हो चुका था, वो फिलहाल डीओडीसी के कब्जे में है एंड टूम्बस्टोन का प्लान है स्कॉर्पियन को फ्री करा के उससे स्पाइडरमैन को मरवाना। तो एक बार जब डीओडीसी मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है एक दूसरी लोकेशन पर तो उनके कॉन्वॉय पर दी हैंड अटैक कर देता है टूम्बस्टोन के कहने पर। यहाँ पर हाईवे में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। स्पाइडरमैन आता है, दी हैंड को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर पनिशर भी स्पाइडरमैन की हेल्प करता है। डीओडीसी का कारवां जाकर प्रिजन में क्रैश हो जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन एस्केप करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उस टाइम भी पीटर की पावर्स थोड़ी ज्यादा अनस्टेबल होने लगती हैं। लेकिन दी हैंड यहीं तक नहीं रुकता, वो प्रिजन के अंदर जाता है और प्रिजन में मौजूद जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको छुड़ाने की कोशिश करता है ताकि जितने ज्यादा प्रिजनर्स सिटी में फैल जाएंगे क्राइम उतना ही बढ़ेगा और टूम्बस्टोन को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर फिर से दी हैंड और स्पाइडरमैन एंड पनिशर के बीच में एक बहुत एपिक बैटल होता है। लेकिन फिर से स्पाइडी की पावर्स अनस्टेबल होने लगती हैं और दी हैंड उसे जैसे ही मारने वाला होता है कि पनिशर उसे समहाउ बचा लेता है और वो लोग वहां से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मेरे ख्याल से ये वाला जो सीन है जिसमें पनिशर कहता है ये प्रिजन की उसी फाइट के बाद का है जब पनिशर स्पाइडरमैन को दी हैंड से बचा लेगा। नाउ प्रिजन का chaos खत्म होने के बाद पीटर की बॉडी पूरी तरह से अबनॉर्मली बिहेव करने लगती है। पीटर कभी भी बेहोश हो जा रहा है, उसकी बॉडी कभी भी वियर्ड एक्ट कर रही है, यानी उसकी पावर सब पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी हैं और ब्रूस बैनर अकेला ऐसा बंदा है जो पीटर की प्रॉब्लम को समझकर उसकी हेल्प कर सकता है। पीटर की बॉडी एक तरह के मेटामॉर्फोसिस से होकर गुजर रही है जिससे पीटर बेहोश हो जाता है और होश आने पर खुद को इस वेब कुकून के अंदर पाता है। पीटर ने नो वे होम में जितने भी लोगों को खोया है उसकी वजह से उसके जो इमोशंस हैं जिन्हें पीटर सप्रेस करके रख रहा है उन्हीं दबे हुए इमोशंस की वजह से ही उसकी बॉडी इस तरह से बिहेव कर रही है। कुकून से निकलने के बाद पीटर को ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर्स मिल जाती हैं, वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसके एक्स्ट्रा लिम्स निकल आते हैं। एक्स्ट्रा लिम्स यानी स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर वाला ट्रांसफॉर्मेशन। इधर टूम्बस्टोन मैक गार्गन को स्कॉर्पियन का सूट दे देता है और उससे स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए बोलता है ताकि वो उसके बिजनेस के बीच में टांग ना अड़ा पाए।
स्कॉर्पियन तो वैसे भी पीटर को पहले से ही मारना चाहता था। तो पीटर और स्कॉर्पियन के बीच शहर की स्ट्रीट्स में एक बहुत एपिक बैटल होता है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने ट्रेलर में भी देखी थी। लेकिन समहाउ इस बैटल के एंड में स्पाइडरमैन जीत जाता है। लेकिन अगेन जैसे ही वो स्कॉर्पियन को पकड़ने वाला होता है, वहां पर पीटर फिर से अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियन हार तो जाता है लेकिन वो बचकर भाग जाता है वहां से। उधर क्योंकि पीटर ने बैनर से भी ऑलरेडी हेल्प मांग रखी है, तो बैनर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। पीटर की बॉडी में हो रहे चेंजेस को वो स्टडी कर रहा है और एट सम पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, जिनमें से एक की वजह से ब्रूस बैनर ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या तो उसे स्कॉर्पियन स्टिंग करेगा उसके केमिकल की वजह से, या फिर समहाउ जीन ग्रे की पावर्स ब्रूस बैनर के माइंड में एंटर करके वहां पर से ग्रे हल्क को ट्रिगर कर देंगी। तो मूवी में एट सम पॉइंट हल्क फिर से अनलीश हो जाएगा एंड पूरे शहर में कहर ढा देगा। और इस बार ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रीन हल्क में ना होकर ग्रे हल्क में होगा। इसके बाद पनिशर एक टैंक लेकर आएगा और हल्क से लड़ने और उसे वापस से बैनर में बदलने का ट्राई करेगा। इधर स्पाइडरमैन भी इस बैटल को ज्वाइन करेगा और ये कोशिश करेगा कि पनिशर और हल्क एक दूसरे को किसी तरह से मार न डालें। अल्टीमेटली ये बैटल काफी लंबा चलेगा और एंड में वो जीन ग्रे ही होगी जो आखिर में आकर ग्रे हल्क को वापस से बैनर में ट्रांसफॉर्म करेगी अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स से। लेकिन जैसे ही बैनर वापस से नॉर्मल होने वाला होगा, तुरंत ही पीटर का स्ट्रेस भी पीक पर पहुंच जाएगा और उसकी वजह से वो पूरी तरह से एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर मैन स्पाइडर बन जाएगा। नाउ मैन स्पाइडर, उसके अंदर ह्यूमंस वाले कोई फीचर नहीं होंगे और वो पनिशर, जीन, इन सब से लड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो पीटर पार्कर रहा ही नहीं, वहां वो पूरी तरह से मैन स्पाइडर बन चुका है। जीन अपनी पावर्स का यूज करके फिर से पीटर को स्टेबल करेगी और वापस से उसे मैन स्पाइडर से स्पाइडरमैन में, पीटर पार्कर में बदल देगी। और इधर क्योंकि जीन पहले ही ग्रे हल्क को ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म कर देगी, तो ब्रूस बैनर तब तक मैन स्पाइडर का एक एंटीडोट भी बनाकर तैयार कर लेगा, जो कि पीटर के म्यूटेशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा और पीटर बार बार ये जो अनस्टेबल हो जा रहा था, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इधर ब्रूस जब पीटर को पूरी तरह से स्टेबल कर देता है, उसके बाद मेरे ख्याल से मूवी का फाइनल बैटल होगा, जिसमें हमें टूमस्टोन, द हैंड और स्कॉर्पियन और बाकी कुछ एक विलन्स का जो पूरा ग्रुप है बड़ा सा, वो हमें लड़ते हुए दिखाए जाएंगे। हीरोज की साइड होंगे स्पाइडरमैन, हल्क एंड जीन ग्रे। और एक बार ये फाइनल बैटल खत्म हो जाए तो उसके बाद जीन ग्रे चली जाएगी अपने रास्ते पे। हालांकि वो सीक्रेट वॉर्स में वापस आ रही है, ये हम सब जानते हैं, एंड ब्रूस बैनर वो अगेन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अब अगला जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कह नहीं सकते कि वो ग्रीन हल्क में होगा या ग्रे हल्क में। इसके अलावा फाइनल बैटल में हीरोज भले ही इन विलन्स को बीट कर देंगे, लेकिन अगेन ये उन्हें कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में ये विलन्स हमें फिर से दिखाए जाएंगे। रूमर्स ये है कि पहला पोस्ट क्रेडिट सीन, उसमें हमें मल्टीपल सिम्बियोट्स दिखाए जाएंगे। टूमस्टोन एक अननोन बायर से एक शांत डार्क हैंगआउट में मिलेगा, वहां पर वो बायर एक वाइल टूमस्टोन की तरफ खिसका देगा। उस वाइल के अंदर एक्चुअल में एक सिम्बियोट है। टूमस्टोन उस वाइल को हाथ में लेकर स्कॉर्पियन की तरफ देखेगा, जिसका मतलब साफ है कि पहले सिम्बियोट पीटर पार्कर को ना मिलकर स्कॉर्पियन को मिलेगा। एंड उसके बाद जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है मूवी का, वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा एवेंजर्स डूम्सडे से। पहले मुझे लग रहा था कि मूवी के एंडिंग में स्काई में एक दूसरी अर्थ अपीयर होते हुए दिखाई जा सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि इनकर्जन होने वाला है या ऐसा कुछ होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज अगर पोस्ट क्रेडिट सीन में हो तो फिर चीजें और ज्यादा सही रहेंगी, क्योंकि पूरी मूवी एक स्ट्रीट लेवल पर चल रही है, तो आखिर में ये अचानक से जाके मल्टीवर्सल हो जाए तो ये चीज हो सकता है थोड़ी सी अजीब लगे। इसलिए मल्टीवर्सल वाला जो पार्ट है, जो एस्पेक्ट है, वो अगर पोस्ट क्रेडिट सीन में हो तो ज्यादा सही रहेगा। एंड फिर ये मूवी जाकर डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एवेंजर्स डूम्सडे से। नाउ ये रिपोर्टेडली एक प्लॉट लीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड बहुत सी अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन बेसिक कहानी ऐसी रहने वाली है। सो तुम्हें क्या लगता है, कैसी रहेगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे? कमेंट करके मुझे तुम अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।